समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में जीत के बाद अपने बागी विधायकों को लेकर रुख नरम करने के मूड में नहीं है, बल्कि सख्त करती नजर आ रही है। इस पूरे मामलात में पहला नाम अगर किसी का आता है तो वो समाजवादी पार्टी के विधायक और विधानसभा के मुख्य सचेतक रहे मनोज पांडे हैं, जो आपको अक्सर यूपी विधानसभा में कार्रवाई के दौरान, जिस वक्त संसद चलती है उस वक्त के दौरान, आपको अखिलेश यादव के ठीक पीछे बैठे नजर आते हों। लेकिन अगर आप अब कहानी देखेंगे तो कहानी कुछ इस तरह है कि जहां पर मनोज पांडे के नाम का बोर्ड लगा है, यानी कि जहां पर विधानमंडल दल समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश का बोर्ड लगा है, वहां की तस्वीर मैं आपको अगर दिखाऊंगा तो आप चौंक जाएंगे, क्योंकि विधानसभा में शायद इस तरह की तस्वीर पहले देखने को मिली होगी, जहां पर एक बोर्ड लगा है और मुख्य सच अखिलेश यादव का नाम लिखा है, नीचे इंद्रजीत सरोज जो उपनेता है उनका नाम लिखा है, ठीक नीचे आइए यहाँ पर मुख्य सचेतक लिखा हुआ है। यहाँ पहले तीसरे नंबर पर नाम मनोज पांडे का रहा था, जो ऊंचाहार से विधायक हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं और अखिलेश यादव के काफी करीबी माने जाते थे। लेकिन आज उनके नाम के ऊपर आप देखें तो एक काली पट्टी लगा दी गई है, एक काला टेप या यूं कहें काला कागज जो है वो लगा दिया गया और इस काले कागज से मनोज पांडे का नाम समाजवादी पार्टी के विधानमंडल दल के दफ्तर पर लगाकर छुपा दिया गया है। क्या ये केवल एक टेप मात्र है, क्या एक काले पेपर मात्र है? लेकिन शायद ऐसा नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी अपने बागी विधायकों को लेकर जो रुख है वो सख्त करती जा रही है और सूचना, ऐसी जानकारी मिल रही है कि जल्दी ही समाजवादी पार्टी बागी विधायकों के निष्कासन को लेकर यूपी विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना को एक पत्र भी लिख सकती है, जिसमें उनकी सदस्यता निष्कासन की बात हो सकती है। हालांकि पार्टी का रुख इसको लेकर सख्त इसलिए भी हो गया है क्योंकि जिस तरह से 37 सांसद पार्टी के इस बार बने हैं, यानी कि 37 सीटों पर जीत मिली है और इंडिया ब्लॉक ने 40 प्लस का प्रदर्शन किया है, उसके चलते जिस तरह से इन बागी विधायकों ने बीजेपी के पक्ष में राज्यसभा में वोट किया था, उससे कहानी काफी कुछ बदलती नजर आई थी। हालांकि अखिलेश यादव एक इंटरव्यू में ये कह चुके हैं कि मनोज पांडे मेरे पीछे बैठते थे और मुझ तक सारी जानकारी पहुंचाते थे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा करेंगे। हालांकि मनोज पांडे इस बात को लेकर कहते हैं कि मेरा पार्टी में अपमान हुआ और जितना वो सम्मान चाहते थे वो पार्टी ने उनको नहीं दिया। ये दावा मनोज पांडे का है। हालांकि मनोज पांडे से जब हमने सवाल किया कि पार्टी प्लान कर रही है सदस्यता निष्कासन को लेकर, तो मनोज पांडे ने कहा जो भी विधिक और कानूनी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। लेकिन ये तस्वीर यूपी विधानसभा में विधानमंडल दल दफ्तर में किसी भी राजनीतिक दल के मुख्य सचेतक के नाम के आगे काली पट्टी लग जाना शायद सियासी तौर पर चौंकाने वाली खबर तो है ही है, लेकिन एक ये भी बात है कि पार्टी शायद इसके जरिए एक संदेश देने की कोशिश कर रही है। हालांकि ये नहीं पता है कि ये काली पट्टी किसके द्वारा लगाई गई है, लेकिन अगर घंटों से ये पट्टी लगी है तो इतना तो तय है कि पार्टी को इसके बारे में जानकारी है। पर सवाल सबसे बड़ा यह है कि अब इन विधायकों का, यानी कि मनोज पांडे और अन्य बाकी विधायकों का भविष्य क्या है? क्या उन सीटों पर दोबारा चुनाव होंगे? क्या ये बात अखिलेश यादव सतीश महाना के सामने रखने वाले हैं? और क्या पार्टी लेटर आगे जारी करेगी जिससे सदस्यता खत्म हो? इन सारे सवालों के जवाब आने वाले महीनों में जल्दी ही मिल जाएंगे। कैमरामैन संदीप दुबे के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ।